Hello, welcome to my bedroom. It's not my bedroom, it's a whiteboard with words. आज हमारे जो एकेडमी है इसमें एक इंग्लिश टीचर आई थी, अंग्रेज़ी कहते हैं सो इंग्लैंड की है। वो कह रही थी कि आज सर आपकी क्लास के बच्चों को आज मैं पढ़ा दूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैडम आप रहने दो, ये इंडिया के बच्चे हैं और इंडिया में भी हरियाणा के हैं, तो आपके काबू में आने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। अभी टेंसेस की पहचान, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो हिंदी में तो ये ऐसे पहचानेंगे, देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ ता हूँ, मिसता हूँ, ती है, ते हैं, ता है, तो इस प्रकार के ते हैं, इस प्रकार के वाक्य के अंत में होते हैं, हिंदी में तो ऐसे पहचानते हैं। तो इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। देखिए मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर, इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी सेंटेंस, ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही है, लेकिन यहाँ पे राइट आया और यहाँ पे राइट्स आया, ये देखने की बात है। तो यहाँ पे राइट आ रहा है और यहाँ पे राइट्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। वह एक पत्र लिखता है तो ही राइट्स ए लेटर, ही कहेंगे, ही लगाएंगे उसके साथ, और ही के साथ में राइट्स आएगा। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म मैंने सिखाया था आपको कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कहाँ होता है, ऐसी एस वाली जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सीट के साथ में यूज होती है। देखिए ही आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है, आई आया सब्जेक्ट तो राइट है। मैं एक पत्र लिखता हूँ, वह एक पत्र लिखता है, पत्र लिखना, पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता हूँ या एक पत्र लिखता है, तो वह और मैं में अंतर आ गया है। वह है तो राइट्स आएगा, वह लड़की है, मान ली वह लड़की पत्र लिखती है तो सी राइट्स हो जाएगा। तो ही सीट के साथ में ऐसी एस वाली वर्ब आती है। वे एक पत्र लिखते हैं तो दे राइट ए लेटर, दे राइट ए लेटर, वे पत्र लिखते हैं। अब ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है देख रहे हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जहां पर भी एस या एस वाली वर्ब मिले आपको तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही होता है। जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही होता है, लेकिन इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। मैंने एक पत्र लिखा, पास्ट में कोई काम किया, तो हिंदी से भी पता लग रहा है मैंने लिखा, कोई काम किया। अब तो इंग्लिश में बदलेगा, आई रोट ए लेटर, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, सेकंड फॉर्म। राइट रोट रीडर होती है, सेकंड फॉर्म रोट होता है, तो रोट आया सेकंड फॉर्म यूज, इससे पता लगता है कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ही है क्योंकि सेकंड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म है और इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, इसमें बदलता नहीं है, मतलब आपकी जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म ही रहेगी, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब वो बदल जाती है। जैसे ही सीट आएगा तो पांचवी फॉर्म यूज होगी एस एस वाली, और यदि ही सीट को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई वी यू दे, तो उसके साथ में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर जगह सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। उन्होंने पत्र लिखा तो दे रोट ए लेटर, चाहे दे होगा तो भी रोट है, ही है तो भी रोट है, आए है तो भी रोट है, सेकंड फॉर्म आ रही, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए लेकिन इसमें बदल गया, आई है तो राइट है, दे है तो राइट है, मींस आई वी यू दे इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, मान लीजिए ही ना लगाऊं, मैं ही की जगह लिख दूं रमेश, तो रमेश राइट्स ए लेटर, रमेश पत्र लिखता है तो रमेश राइट्स ए लेटर हो जाएगा। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल राइट ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। अब फ्यूचर में कोई काम करेंगे, इस विल से ही पता लगता है कि आप ये टेंस फ्यूचर का, फ्यूचर में कोई काम करेंगे, विल आया हुआ है, देखिए यहाँ पे आई विल राइट ए लेटर, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सर ने ये समझाई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है बस। हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती।
सिंपल खाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसमें आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई है, लेकिन इसके आगे तो विल आया हुआ है, इसके आगे तो हेल्पिंग वर्ब है, वो विल ही बता देगा कि फ्यूचर का टेंस है। तो इससे पता लगता है अब विल है, शैल है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सभी में तो फर्स्ट फॉर्म आनी है, लेकिन वो तो मॉडल्स हैं, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो ये आपके सिंपल जो टेंसेज हैं इनसे अलग हट के जो बात है वो उसमें आएगा ही। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है, आप देखो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी आ गई। आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका पहला जो टेंस है उससे लिया फर्स्ट से, नेगेटिव, हम जो उसको नेगेटिव बनाते हैं जब, जैसे फर्स्ट से देखिए आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब डू नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अभी भी फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन जब डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे डिड नॉट हो, ये विशेष बात यहाँ पे ध्यान रखना। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाता है। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का यूज होता है, नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट यूज होता है। अब जिस वाक्य में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई थी SEIS वाली, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। मतलब ये याद रखना है आपने, जिस वाक्य में डू, डज और डिड आ गया, डू, डज और डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, ये मेन पॉइंट याद रखना है। डू, डज और डिड जिस वाक्य में आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे ही सीट हो साथ में, तो भी। देखिए फर्स्ट से आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता, डू नॉट आ गया तो राइट फर्स्ट फॉर्म आई। अब मान लीजिए इसमें भी फर्स्ट ही है सब्जेक्ट, फिर भी फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये कैसे आया? क्योंकि डज आ गया उसकी जगह, डज नॉट, डज भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में SEIS वाली है, डज, डू, डिड, डन, डूइंग और डज भी फिफ्थ फॉर्म है। लेकिन अब इस वाक्य में दोबारा से फिफ्थ फॉर्म नहीं आई, क्योंकि एक फिफ्थ फॉर्म आ चुके हैं, डज भी तो फिफ्थ फॉर्म है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब तीसरा जो पॉइंट है आपका, वे एक पत्र लिखते हैं, तो वे उस तीसरे पॉइंट से हमने लिया दे डू नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव बना दिया, वे पत्र नहीं लिखते, दे डू नॉट राइट ए लेटर, डू नॉट आ गया तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वैसे भी उसके साथ में सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन आपने देखा डज आया है और डिड आया है, जैसे लास्ट में देखिए फोर्थ पॉइंट से ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, यदि नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा, डिड नॉट आ गया तो मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब आपके तीनों इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में भी होती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डेफिनेटली होती है, उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज जब होता है जब उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव करते हैं, मींस डिड नॉट आ जाए या डिड आ जाए, डिड भी तो सेकंड फॉर्म ही है, डिड आ गया तो दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर डिड आएगा। वो मेन पॉइंट में मैंने आपको बताया था, डू, डिड और डज जिस वाक्य में आ जाएंगे उसमें मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि डिड आ गया, डिड नॉट हो गया तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, क्योंकि वो विल है आगे, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको एक बात बताई, केवल पहली फॉर्म सबसे पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसके आगे, बगैर उसके हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब होती है आगे जब होती है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आया जब हुई फर्स्ट फॉर्म यूज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आया आगे जब हुई फर्स्ट फॉर्म यूज। सभी मॉडल्स में क्या सभी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जब आती है फर्स्ट फॉर्म, वैसे नहीं आती है, खाली यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी जो है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।